प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु में मगन हैं। हर दिन परमेश्वर आपको उन्नति दे रहे हैं। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप और मैं, हम सब जब मिलकर एक संगति में हिस्सा बनते हैं तो परमेश्वर हमारी उन्नति करता है। आज की सुंदर शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। वो अपने लोगों के लिए खरी बुद्धि रखता है ताकि उनका जीवन उन्नति की ओर, सक्सेस की ओर बढ़े। और ये उन लोगों के लिए होता है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो खराई से चलते हैं। हम इस बात को वचन में देखेंगे। नीति वचन की किताब उसका 2 अध्याय 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलता है उसके लिए वह ढाल ठहरता है। आमेन, हालेलुया। सच में यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि जो सीधे लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वो खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो एक अच्छे चाल चलन में एक खराई से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ईमानदारी और सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी ढाल ठहरता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप अपना जीवन प्रभु के वचनों के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं, अपने चाल चलन में आपने खराई को रखा है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी ढाल ठहरा है। परमेश्वर आपको खरी बुद्धि से भरेगा। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, हम जानते हैं कि यूसुफ के साथ में बहुत कुछ उसके जीवन में गलत हुआ। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और वो गुलामी में चला गया, परंतु परमेश्वर पर उसका भरोसा हमेशा बना रहा। वो खराई से, सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलता रहा और परमेश्वर ने उसे अपनी खरी बुद्धि से भरा। जब यूसुफ पोतीफर के घर में आया तो पोतीफर ने उसे अपनी सारी संपत्ति के ऊपर अधिकारी बनाया। और ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि ये एक अच्छा, ईमानदार और खराई से चलने वाला व्यक्ति है। हम लोग देखते हैं कि जब यूसुफ को उसने अधिकारी बनाया तो क्या क्या परमेश्वर ने वहां पर किया। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय और 5 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी, उसे ऐसी खरी बुद्धि से भरा कि जो कुछ उसे सौंपा गया, क्या मैदान, और यहाँ पे लिखा है कि क्या मैदान में, क्या घर में, जो कुछ भी उसे सौंपा गया उसमें यहोवा आशीष देने लगा। क्यों? क्योंकि यूसुफ के लिए परमेश्वर ने अपनी खरी बुद्धि को रख छोड़ा, उसे अपनी खरी बुद्धि से भरा। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो खराई से परमेश्वर के पीछे चलता, ईमानदारी और सच्चाई से वो परमेश्वर के पीछे चलता। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको भी अपनी खरी बुद्धि से भरेंगे। परमेश्वर आपको भी, जब आप खराई से, ईमानदारी से, सच्चाई से हर एक काम को कर रहे हैं, तो आप भी इसी प्रकार आशीष पाएंगे। दानियल के विषय में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरा और उस राज्य भर में जितने भी ज्योतिषी और तांत्रिक लोग थे, उनसे 10 गुना निपुण दानियल था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे खराई से चलता। और परमेश्वर कहते हैं कि जो खराई से चलता है, परमेश्वर उनकी ढाल ठहरता है और उनके लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आपको परमेश्वर अपनी खरी बुद्धि से भरेंगे और आपको जिस भी स्थान में परमेश्वर ने रखा है, वहीं परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करेंगे, वहीं परमेश्वर आपको आशीष देंगे, वहीं आप परमेश्वर के बड़े बड़े फेवर को, बड़े बड़े कार्यों को देखेंगे।
और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन को समझ गए हैं कि परमेश्वर आपको अपनी खरी बुद्धि से भरेंगे। परमेश्वर ने क्योंकि खरी बुद्धि आपके लिए रख छोड़ी है, आप उसके पीछे खराई से यदि चलेंगे तो वो आपकी ढाल भी ठहरेगा। आपका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, आप किसी भी प्रकार से लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल ठहरेगा। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। प्रेज द लॉर्ड। मैं संजीता सोरेन उड़ीसा सुंदरगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा विटनेस है कि लास्ट मंथ मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मेरा पेट में पेन था, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और मेरे लिए सिस्टर ने प्रेयर कर दी थी और मुझे बहुत विश्वास से यकीन था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और नेक्स्ट डे से ही मेरा तबीयत, मेरा पेन सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। बिना मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिसिन से ही मैं ईश्वर के दया से, उनके ब्लेसिंग से ठीक हो गई हूँ। और इसलिए मैं आज पीके मासी और अमृता सिस्टर को और उनके पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उनका मिनिस्ट्री को प्रभु ईश्वर हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते जाए और हमारे लिए, सबके लिए ऐसे ही प्रेयर करते रहे। थैंक यू। जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। आज की खूबसूरत शाम में प्रभु जब तूने हमसे बातचीत किया पिता, तूने प्रभु हमारे संग प्रभु अपनी उपस्थिति दी प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम सब के मनों को प्रभु आज की शाम में तूने तैयार किया इस फेलोशिप के लिए, इस प्रार्थना के लिए प्रभु, वचन के लिए, संगति के लिए प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे साथ जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, फिर पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम में उन पर अनुग्रह ठहरे प्रभु। आप उन सब पर दया करें। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी दया सदा सर्वदा के लिए उन सब पर बनी रहे परमेश्वर पिता। यदि दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु तेरे लोगों से, हम सब से हुए हैं प्रभु, उन सारी गलत बातों को हम आपके आगे रखते पिता और प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी कि उन सारी गलत बातों को, उस अपराध को, उस पाप को आप आपके लोगों के जीवन से दूर करें। बहुत से लोगों ने प्रभु आज अपने गुनाहों को माना, पश्चाताप कर रहे प्रभु जी, वो प्रभु पछता रहे प्रभु उन गलतियों के लिए जो उनसे हो गई है पिता। परंतु धन्यवाद, तेरा वचन कहता है कि तू दया करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता। और आज आपने अपने लोगों के अधर्मों को क्षमा किया, उन्हें माफ किया, उन्हें मौका दिया कि वो मन फिराएं और अपने जीवन को तेरे वचनों के अनुसार चला सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तूने क्षमा किया प्रभु। आज की सुंदर शाम में प्रभु हम आपको प्रेज करते क्योंकि आप पवित्र 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 परमेश्वर है प्रभु। आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। आप हमेशा अपने लोगों के साथ में होते हैं। पूरे दिन भर में प्रभु तो हम सब के साथ में रहा, तूने हम सब की सहायता और मदद किया प्रभु। और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता तूने प्रोटेक्ट किया प्रभु जी। आपने उनके कामों को सफल किया, आपने दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाया, अपने लोगों को फेवर और सपोर्ट दिया, उनके कामों को आज के दिन में सफल किया। और बहुत से ऐसे धन्यवाद के विषय हैं प्रभु जो आज आपके लोगों के जीवन में। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जब आज प्रभु हमने इस बात को सीखा प्रभु कि तू अपने लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलता है प्रभु तू उसकी ढाल ठहरता है। हाँ परमेश्वर प्रभु, जब ये भाई, ये बहन पिता परमेश्वर प्रभु जी खराई से, ईमानदारी और सच्चाई से चल रहे प्रभु जी, प्रभु बहुत सी बारी प्रभु वो बहुत सारे स्ट्रगल को, बहुत सारी परेशानी और बहुत सारे मुश्किल दौर से होकर गुजरे, परंतु धन्यवाद करते पिता कि तूने प्रभु अपने लोगों का, प्रभु तू अपने लोगों की ढाल है प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी यूसुफ को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने प्रभु जी बढ़ाया, उसे आशीष दी, उसे खरी बुद्धि से भरा, जिस बुद्धि के कारण प्रभु वो अपने जीवन में आगे बढ़ता गया, उसी प्रकार प्रभु ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग खुदा, इन्हें भी तू खरी बुद्धि से भर प्रभु। ये खराई से तेरे पीछे चले प्रभु, ताकि प्रभु तू इनकी ढाल ठहरे और प्रभु ये आपकी महिमा अपने जीवन से कर सके। जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु तूने इन्हें रखा है प्रभु, ये खराई से चले और वो खरी बुद्धि को जब इस्तेमाल करे प्रभु, तो ये जीवन में प्रभु जी मल्टीप्लाई हो सके,
आगे बढ़ सके, प्रॉस्पर हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग जॉबलेस है प्रभु जी, जो प्रभु जिस भी स्थान में प्रभु जब लोग उन्हें परेशान करते प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप आपके लोगों के इस स्ट्रगल से आप उन्हें छुटकारा दें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप आपके लोगों के ऐसी बुद्धि से भरे प्रभु कि जहां कहीं जिस भी स्थान में प्रभु जब वो हो तो खुदा लोग जब देखे पिता तो वो प्रभु तेरी महिमा को करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन परिवारों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं प्रभु, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं प्रभु, कलेश चल रहा है प्रभु, व्यभिचार और भी रिश्तों में दूरियां कड़वाहट चल रही है प्रभु, यीशु के नाम में ये सारी बातें परिवारों से निकलकर चली जाए। परिवार आजाद हो, परिवार के लोग आजाद हो यीशु के नाम में। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि आपका अनुग्रह प्रभु इन भाई बहनों पर, इनके परिवारों पर बना रहे, आपकी सुख शांति इनके परिवारों में बनी रहे, वो कलेश वो लड़ाई झगड़े इनके परिवारों से चले जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति प्रभु इनके परिवार का खुदावन प्रभु तेरी उपस्थिति में चले, खराई से चले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। आज जितने भी लोग डिप्रेशन में है प्रभु, यीशु के नाम में वो डिप्रेशन उनके जीवन से चला जाए, एंजाइटी उनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार का डर उनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की प्रभु परेशानियां उनके जीवन से चली जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनकी सहायता करें और मदद करें प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। आज जितने भी लोग कर्जे में, यीशु के नाम में सारा कर्जा प्रभु अपने आसमानी भंडार से प्रभु आप चुकाएं, आपके लोग कर्ज मुक्त हो, फाइनेंशियल नीड्स प्रभु सारी आपकी ओर से पूरी हो पिता, क्योंकि प्रभु तो अपने महिमा में धन से अपने लोगों के लिए पूरा करता है। आज प्रभु बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप के लिए परेशान है खुदा, उनके रिश्तों में परमेश्वर प्रभु हम आपकी आशीष बरकत को मांगते हैं। कहते प्रभु हर एक व्यक्ति का जो रिश्ता प्रभु तूने दिया है उस रिश्ते को संभालने की बुद्धि भी आप उन्हें दे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जब बहुत सी गड़बड़ियां चल रही है प्रभु, उस रिश्ते को संभालने के लिए प्रभु खरी बुद्धि दे पिता। प्यारे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु जितने भी बच्चे स्टडी करें उन्हें भी खरी बुद्धि दे परमेश्वर पिता, ताकि वो आगे बढ़ सके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले भाई बहनों को अपनी बुद्धि से भरे प्रभु, ताकि वो आगे बढ़ सके पिता। बहुत कुछ प्रभु जो इन भाई बहनों ने अपने जीवन में मैनेज करना है प्रभु, सब कुछ मैनेज करने की प्रभु आप इन्हें बुद्धि दें, आगे बढ़ने की आप इन्हें बुद्धि दें प्रभु, सब कुछ सेटल करने की आप इन्हें बुद्धि दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जबकि पिता बहुत से कामों में प्रभु तेरे लोग पीछे होते जा रहे हैं प्रभु, उस आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप इन्हें बुद्धि दें परमेश्वर। धन्यवाद। आज जितने भी लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु के नाम में। आज हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ को, हर एक चोट, हर एक घाव को मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में, इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाओ, कैंसर इनके शरीर को छोड़कर जाओ, पैरालाइज, ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, रसोलियां, गांठे, सिस्ट, दौरे पड़ने की बीमारी, सफेद दाग की बीमारी, हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त सारे बच्चे जो बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो, नौजवान भाई बहन जो बीमार हो यीशु के नाम में चंगे हो, बुजुर्ग लोग जो बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो, यीशु के नाम में हड्डियां रिकवर हो, यीशु के नाम में नसें रिकवर हो, मांसपेशियां रिकवर हो, ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग जो बीमारी में है यीशु के नाम से चंगे हों पिता। जो वेंटिलेटर आईसीयू में है खुदा, जिनके रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग बताया गया है, यीशु के नाम से रिपोर्ट्स बदल जाए, यीशु के नाम से गंभीर रोग चला जाए। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु। आज की रात में खुदा हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव बातें, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से चली जाएं, नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से चले जाओ, मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु। निश्चिंत होकर तेरे लोग सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। और आज जो भी प्रार्थनाएं प्रभु इन्होंने की हैं पिता, उन प्रार्थनाओं का उत्तर तूने हाँ आमीन में दिया। मैं प्रार्थना करती प्रभु जितने भाई बहन यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में प्रार्थना निवेदन दिया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना पिता। धन्यवाद यीशु। प्यारे प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें, हर एक व्यक्ति की सुधि ले प्रभु जी, और हर एक व्यक्ति को बुद्धि दे। जो आज बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें बुद्धि से भरे प्रभु, और विशेषकर एक अच्छा चाल चलन प्रभु, एक खराई का जीवन परमेश्वर प्रभु आप आपके लोगों को दे। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।